वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने पिक किट 3 के ज़रिए से अपने इस आईसी को प्रोग्राम किस तरह से करना है। सबसे पहले आपको मैं इस आईसी का नंबर दिखा दूं। यहाँ पे ज़रा फोकस करता हूँ तो यहाँ पे आपको नंबर इंशाल्लाह इसका नज़र आ जाएगा। ये चेक करें, ये है पिक 30F2010। ठीक है दोस्तों, ये इसका नंबर है। इसको हम लोगों ने प्रोग्रामिंग किस तरह से करनी है और इसकी जो हेक्स फाइल है, अगर किसी दोस्त को चाहिए हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके, व्हाट्सएप यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इसका लिंक। ठीक है, लिंक भी दे दूँगा, फ़ोन नंबर भी दे दूँगा, मेरे से रब्ता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके लिए जो चाहिए होगी चीज़ वो होगी हमें पिक किट 3। तो ये वाली हमारे पास ये पिक किट 3 अवेलेबल है। ये देखें, ये सबसे बेहतर चीज़ है। पिक किट 2 भी आती है, कनेक्शंस का फ़र्क होता है सिर्फ़ और सिर्फ, बकाया ज़्यादा कोई चीज़ों का फ़र्क नहीं है। ये इसको लगाओ, पिक किट ये लगाओ। ये सबसे पहले ये देखें कनेक्टर लगाएंगे। कनेक्टर जो है ना, ये देखें ये आया है, तो इसके अंदर निशानी लगा लें कि एक तरफ इसके ब्लू तार है, तो ब्लू तार जो है वो इस तरफ आएगी जिधर ये निशान लगाया हुआ है इसके अंदर। ठीक है जी, ये निशान लगा हुआ है, इस तरफ हमारी ब्लू तार आएगी, ये देखें। और दूसरी तरफ जो हमारा होल्डर है, होल्डर देखें यहाँ पड़ा होगा, होल्डर के साथ भी हमारी ये जो कैपेसिटर वाली तरफ है, ये वाली तार इस तरफ हमारी ब्लू तार आएगी। इसके अंदर हैं 6 तारें। यहाँ पे बाज़ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे इसके अंदर 6 तारें हैं कनेक्टर के अंदर, जबकि जो हमारा बोर्ड है उसमें 5 तारें, एक आखिरी पॉइंट खाली रहेगा। ये याद रखना है आपने। ठीक है, ये देखें, ये हमने लगा ली। साथ में जो है इसकी कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे पास ये एक तार लगी हुई है जी, ये तार लगा दें आप। ये तार है, ठीक है, ये देखें, ये होती है जिस तरह की वो पुरानी MP3 होती थी या पुराने फ़ोन होते थे, उनका ये कनेक्टर आया करता था, ये लगा दें। और इस तरफ से जो है इसको मैं अपने CPU के अंदर लगा देता हूँ। यहाँ देखें, मैं ये CPU में मैंने प्लग इन कर दिया, CPU में मैंने प्लग कर दिया है। तो अब जो है ना, मेरे CPU के ऊपर ऑटोमेटिक ये डिटेक्ट हो जाएगा जो हमारा आईसी है। अगर हम लोगों ने पहले आईसी ना लगाया हो, बल्कि मैंने आईसी नहीं लगाया हुआ, ये देखें आईसी नहीं लगाया, तो मेरे पास हार्डवेयर में डिटेक्ट नहीं होगा। अब सबसे पहले मैं हार्डवेयर ओपन कर लेता हूँ। ये ठीक है, अपना ये मौजूद है पिक किट 3 के नाम से, पिक किट 3 हमने हार्डवेयर ओपन किया है। अच्छा, जब मैं हार्डवेयर ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप चेक करें, ये देखें हमारे पास हार्डवेयर ओपन हो गया। यहाँ पे वो कह रहा है कि नो डिवाइस फाउंड। ठीक है, हम यहाँ से जाएंगे टूल्स में जाने के बाद यहाँ पे करेंगे चेक कम्युनिकेशन पे। अगर तो हमारे पास यहाँ पे कोई आईसी लगा हुआ, ये देखें ये ब्लिंक आ रही हैं लाइटें, लेकिन आईसी नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पे वो दोबारा कह रहा है नो डिवाइस फाउंड। तो अब सबसे पहले हम लोग आईसी लगा देंगे। तो ये हमारे पास 2 आईसी अवेलेबल हैं इस टाइम। इस आईसी को ऐसे उठाया है और यहाँ पे जिस तरफ ये लिखा हुआ है ना, देखें 3M लिखा हुआ है जिस तरफ, ये देखें इस तरफ हमने इसकी 1 नंबर पिन करनी है, यानी कि ये जो निशान है ये हमने इधर इस तरफ करना है। होल्डर ऐसे बंद होता है, होल्डर को ओपन कर लेना है। होल्डर ओपन करके हम लोगों ने इसके अंदर ये आईसी लगाना है। आईसी लगाने के बाद होल्डर को क्लोज़ करेंगे। ये देखें जी, होल्डर क्लोज़ हो गया। क्लोज़ करने के बाद अब हम यहाँ से करेंगे चेक कम्युनिकेशन। टूल्स में जाएंगे, चेक कम्युनिकेशन करेंगे, तो हमारे पास ये लाइट कुछ मरतबा ब्लिंक करेगी ऐसे। ठीक है, लाइट ब्लिंक कर रही है। ब्लिंक करने के बाद यहाँ पे ये हमारे पास देखें कम्युनिकेशन हो गई है और डिवाइस का नाम आ गया DS PIC 30F2010। ठीक है दोस्तों, ये डिवाइस का नाम आ गया। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, अपनी प्रोग्रामिंग करनी है। तो सबसे पहले जो प्रोग्रामिंग फ़ाइल है हमें वो ओपन करनी है। यहाँ पे पहले मैं माई कंप्यूटर में दिखा दूँ। माई कंप्यूटर में यहाँ पे हमारे पास ये देखें इन्वर्टर 7 किलोवाट फाइल्स, ये काफ़ी सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो अब यहाँ पे जाएंगे फ़ाइल इंपोर्ट हैक्स, क्योंकि ये हैक्स फ़ाइल होती है, तो यहाँ पे मैं ये इंपोर्ट कर लेता हूँ। ताहिर सोलर इन्वर्टर्स मुल्तान TPS 7 kV है, ये शो होगा। ये 10 किलोवाट वोल्ट की फ़ाइल है और ये 7 kV की फ़ाइल है। 7 kV की फ़ाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। अच्छा जी, ये फ़ाइल याद रखना तभी ओपन होगी जब हमारे पास आईसी लगा होगा। अब ये लगा हुआ है तो ये बता रहा है हैक्स फाइल सक्सेसफुली इंपोर्टेड। तो यहाँ पे ये फ़ाइल हमारी ओपन हो गई है। इसके बाद जस्ट आपने क्या करना है, राइट पे क्लिक कर देना है। राइट पे क्लिक करेंगे, चंद मरतबा ये हमारे पास जो लाइटें हैं ये ब्लिंक करेंगी। यहाँ पे जो है पट्टी चलेगी 1-2 मरतबा। ठीक है, ये देखें ज़रा, यहाँ पे लाइटें देख लें ज़रा, ये ब्लिंक भी करती है, दरम्यान में स्टॉप भी हो जाती है। और यहाँ पे ये बता रहा है प्रोग्रामिंग सक्सेसफुल। हमारे इसकी प्रोग्रामिंग हो गई है, ईज़िली हो गई है। अब इसको जो है ना हम बोर्ड के अंदर लगाएंगे, आईसी को बोर्ड में लगा के एक डिस्प्ले लगा के आपको चेक भी करवाते हैं। बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम है ये, बग़ैर किसी फॉल्ट के। बल्कि बाज़ टाइम तो हमने अपने सेटों में ये भी देखा है कि अगर शॉर्ट सर्किट होती है, आज ही हमारे साथ हुआ है, आगे कंप्रेसर शॉर्ट था फ्रिज का, तो हम इन्वर्टर जो है वो शॉर्ट सर्किट पे चला जाता है बड़ी आसानी के साथ, उसके IGBT ब्लास्ट नहीं होते। दोस्तों, जो इस सॉफ्टवेयर का लिंक है और जो हैक्स फाइल है वो मैं यहाँ पे अपनी दे दूँगा, यानी कि
डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं दोनों चीज़ें, ठीक है, ये वाला सॉफ्टवेयर भी और इसकी हेक्स फाइल भी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।